गाइस स्किप बिल्कुल भी मत करना। एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से सुनो। रातों रात कुछ भी हो जाता है, सुबह उठते ही कुछ भी हो जाता है। एग्जैक्ट वही चीज आज हुई है मार्केट में। क्या है इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझेंगे उस चीज को यहां पर। लेकिन जो हुआ है ना, उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन मेरे दूसरे चैनल पर ऑलरेडी दे चुका हूं। इसको जरूर चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया रात भर रात में या सुबह उठते ही कुछ हो जाए, नहीं कोई कह सकता। मार्केट में आज वही चीज हुई है। लेकिन ये फैसला आया कहां से? ये फैसला आया भैया सेबी की तरफ से। एक तरफ तो भैया पहले बता दिया गया कि मैन्युपुलेशन हुआ है जेन स्ट्रीट की तरफ से, दूसरी तरफ लगा दी गई इनके ऊपर पेनल्टी कि भैया इतना कमाया अब इतना दो। तीसरी तरफ भैया इनको कर दिया गया बैन। अब भैया बैन भी कर दिया गया, सब चीजें हो गई, पैसा भी ले लिया, मतलब जो भी था इनका फाइन वाइन लगा करके सब हो गया। बट अब क्या किया? जेन स्ट्रीट गेट्स सेबी नोड टू रिज्यूम ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स आफ्टर एस्क्रो डिपॉजिट। जो भी हुआ यहाँ पे, जेन स्ट्रीट बैक इन इंडिया, सेबी अलाउज ट्रेडिंग रिजम्पशन आफ्टर $567 million। भैया हुआ क्या, ये समझ के बाहर है लिटरली। बट यस, डेफिनेटली इसके पीछे बहुत से बातचीत चली होगी जेन स्ट्रीट या सेबी ऑफिशियल्स के बीच में, बहुत कुछ हुआ होगा। उसके बाद जाकर के ये अप्रूवल वापस से दे दिया होगा कि भैया आप ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप कहते हो मैन्युपुलेशन है, तो पता नहीं भैया क्या है ये, क्या नहीं किया आज के दिन जो भी हुआ है। बट इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही गया इसका, क्योंकि रिकवरी वापस मिल गई बीएससी लिमिटेड के अंदर। तो यही न्यूज है जो बताई जा रही है कि बीएससी लिमिटेड में आज रिकवरी क्यों बनी है। इस पूरे आर्टिकल को 2 पैराग्राफ में अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर ही मिल जाएगी। कंट्रोवर्शियल ट्रेड्स फ्लैग्ड अर्लियर दिस ईयर व्हिच लेड टू अ टेम्परेरी ट्रेडिंग बैन। मतलब भैया अब ये मेंशन कर दिया है कि जो बैन लगा था ना, वो टेम्परेरी था। अब ये अचानक से कुछ नया ऐड हुआ है यहाँ पे। बट कोई बात नहीं यार, अब जो भी हुआ है इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत रिलीफ तो फाइनली मिला ही है। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड 7 अगस्त को अपने Q1 के नंबर्स अनाउंस करेगा। क्या होंगे नंबर, इसकी छोटी सी पॉसिबिलिटी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। तो 7 अगस्त कंपनी के Q1 के नंबर्स है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमारे पास और क्या चीजें हैं बीएससी लिमिटेड में? वॉल्यूम डिलीवरी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी स्टॉक बना हुआ है। सेलिंग कितनी चल रही है अभी मिड डे के अंदर? 5,19,958 सेल पर है और मात्र 2,58,753 आपके बाय पर है। मतलब अगर आप रेशियो यहां पर देखें ना, तो लगभग ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 सेलर है, लगभग एक बार पर 2 सेलर, लगभग यहां पर ऑलमोस्ट एक्यूरेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर 29.13%, जो कि बीएससी लिमिटेड में एक हाई डिलीवरी मानी जाती है। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज बहुत अच्छी यहां पर हो चुकी है, वो क्या है? आपके टेक्निकल्स 31.7 का एमएफआई हो चुका है और 40.9 का आरएसआई, यानी कि न्यूट्रल टेक्निकल्स आपके हो चुके हैं, और वो भी एक रेंज के बीच में। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम तो भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता रहे कि भैया चल क्या रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि इस चैनल पर हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं, और वो पॉसिबिलिटीज अगर अच्छी चल रही है तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भैया जून के महीने के अंदर खरीदारी अच्छी खासी करी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपका आता है कोटक आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ। इन्होंने 220% का स्टेक इंक्रीज करा है आपके बीएससी लिमिटेड के अंदर। क्वांटिटीज कितनी है? क्वांटिटीज आपकी जो एड ऑन हुई है यहाँ पर 6,46,500 क्वांटिटीज एड ऑन की है। इसके अलावा 100% नया म्यूचुअल फंड जो बीएससी लिमिटेड में आया है जून के महीने में, वो है आपका सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड। इसके अलावा ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। 664% की होल्डिंग और बढ़ाई है, 401% और 339। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये सारा डाटा आपका जून का है, और जून में स्टॉक का प्राइस कहां था? चार्ट पैटर्न पे आते हैं, चार्ट पैटर्न पे आएंगे और इस डाटा को वहां पर रखने की कोशिश करेंगे। जून में खरीदारी हुई है बीएससी लिमिटेड में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, यानी कि ये वाला टाइम फ्रेम, यहां पर कहीं ना कहीं आपकी खरीदारी देखने को मिली है। तो अगर हम इस खरीदारी को देखें तो 2470 से लेकर के ये आपकी रेंज चली जाती है भैया हाईएस्ट, जहां पर शेयर ने भी हाईएस्ट लगाया रिसेंटली, लगभग 3,000। यानी 2470 से लेकर के 3,000 रुपए तक की रेंज के बीच में आपके म्यूचुअल फंड से एंट्री करी है।
तो क्या म्यूचुअल फंड्स ने अभी भी होल्डिंग बना करके रखी है? अगर भैया एंट्री यहां पर हुई है और एग्जिट नहीं किया गया म्यूचुअल फंड की तरफ से यहां पे, और आपको दिख रहा है कि बायर बाइंग अभी भी आपकी रही, अगर नहीं होती बाइंग तो फिर जून में आपका सेल का डाटा आ रहा होता, तो यानी कि अभी भी होल्डिंग बना करके रखी है। तो इस एरिया के अंदर हम आ जाते हैं उसके बाद में, यानी फिर से 2470 के अंदर। और अगर हम जुलाई की स्टार्टिंग का हाई देखें वो आपको मिलेगा 2800 पे। तो अगर 2470 से लेकर के 2800 पर भी उन्होंने अगर बेचा जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, तो वो निकल चुके हैं, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में निकल चुके हैं। लेकिन अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं बेचा तो वो 2470 पे फिर से यहां पर बैठे हुए, जहां पर उन्होंने, हम एंटीसिपेट लगाते हैं कि उन्होंने खरीदारी करनी शुरू करी होगी। तो ये एंटीसिपेशन अभी के लिए है। लास्ट सेशन स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी थी आपके 2470, ये वाला जो जोन आपका है इसके नीचे। आज स्टॉक ने वापस रिकवरी करी है और इस समय 2470 के ऊपर है, और हमको यही चाहिए, हमें यही चाहिए। ये जो दो जोन्स आप देख रहे हो, ये पिछले 10 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक को इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करना जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने के बाद जो आपका साइडवेज पैटर्न बना है, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टॉक के अंदर। एक वेजेस पैटर्न बनाने के बाद साइडवेज पैटर्न, उस साइडवेज पैटर्न के बाद डिसाइड होता है कि अपवर्ड ट्रेंड कब कंटिन्यू होगा। और ये साइडवेज पैटर्न यूजुअली बहुत लंबे भी चलते हैं, कभी 3 महीना भी चल जाते हैं, कभी 4 महीना भी चल जाते हैं। तो पेशेंस इज द की इन साइडवेज पैटर्न। तो अभी ये दो जोन्स आपके यहां पर है ही, पिछले 10 वीडियो से हम डिस्कस कर ही रहे हैं, 2470 से लेकर के 2600, यानी कि अगर सस्टेन यहां पर कर रहा है, जो कि आज इसके ऊपर ही है 2470 के, करता रहता है इसी तरह सस्टेन, तो हम यहां पर अप ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं, जिसमें येलो क्रॉसओवर ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। 2617 पे येलो क्रॉसओवर है। लेकिन फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, बाकी देखो आपकी अपनी मर्जी है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर हम 2470 से नीचे आते हैं और एक सेशन के अंदर हमको दिखता ही नहीं 2470 टच होता हुआ, अभी तो हो रहा है बार बार, तो भैया हम डायरेक्ट नीचे की तरफ कंडीशन में आते हैं। लेकिन अभी कंडीशन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, टेक्निकल्स भी न्यूट्रल आ चुके, जो आपके यहां पर बेरिश है, यहां पर बेरिश है, वो आपके न्यूट्रल आ चुके हैं। तो ऐसे में 2470 एक इंपॉर्टेंट जोन रहा है, पिछले 10 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी भी बन सकता है। तो अगर ये कंसोलिडेशन आपका बना रहता है इसी तरह से, तो पॉसिबिलिटी हम इसमें वापस एक अप ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आज जो चीज हुई है मार्केट के अंदर, उसके लिए जो चैनल पर मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किया था वो बहुत जरूरी है, जाकर के चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।